Hello everyone. Now we are starting a new chapter. This is called कर्वेचर. ये चैप्टर जो है इसका नाम कर्वेचर है. कर्वेचर के बारे में बात करेंगे. व्हाट इज कर्वेचर, व्हाट इज वक्रता, वक्रता क्या है, कर्वेचर जो है वो क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसका हम इस वीडियो को इंट्रोडक्शन के रूप में लेंगे. सो ये वीडियो आपके लिए एक छोटा सा इसका कह सकते हैं हम इंट्रोडक्शन होगा कि कर्वेचर क्या होता है, कर्वेचर के किसी पॉइंट पे कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे. तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की अगर बात करते हैं, द मेजर ऑफ द बेंडिंग एट एनी पॉइंट ऑफ कर्व. अब देखो, कर्वेचर का सीधा सा मतलब यहां से निकलता है बेंडिंग. बेंडिंग का मतलब होता है कितना उसमें हम कह सकते हैं मोड है, कितना उसमें मोड है किसी पॉइंट के लिए. यानी द मेजर ऑफ द बेंडिंग एट पॉइंट ऑफ एनी कर्व इज कॉल्ड द कर्वेचर एट दैट पॉइंट. किसी वक्र पर, अगर मैं इसको हिंदी में कहूं तो किसी वक्र पे मोड, या हम कह सकते हैं उसका घुमाव का जो माप होता है, उसका जो मोड है, उसका माप जो होता है वो उस बिंदु के लिए, उस कर्व का कह सकते हैं हम, उस वक्र का वक्रता कहलाती है. अब वक्रता जो होती है किसी एक पर्टिकुलर जो पॉइंट है उस पर फाइंड कर सकते हैं. जैसा कि आप अपने एक डायग्राम देख रहे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, यहाँ पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के सापेक्ष एक एक्स वाई समतल में एक कर्व है. अब कर्व जो है वो ए से बी तक है, कर्व ए से बी तक है. यहां से ए से जो इसकी जो डिस्टेंस है वो एस है, जो आर्क लेंथ कहते हैं हम इसको. इसकी जो लंबाई है आर्क लेंथ, यानी चापीय जो दूरी है, चापीय लंबाई जो है, इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे चापीय लंबाई. ये जो चापीय लंबाई होती है इसको आर्क लेंथ कहा जाता है, और ये है हमारे पास में एस. और यहां से P और Q की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज डेल्टा एस. ये एक इसका हम कह सकते हैं छोटा सा चाप है, हम कह सकते हैं माइनर आर्क है, इसका छोटा सा आर्क है, स्मॉल आर्क है. हमने ऐसा कंसीडर किया है. स्मॉल आर्क जो है वो है हमारा PQ, और उसका जो वैल्यू है वो डेल्टा एस है. अब Q से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट आएगी हमारे पास में QM, टेंजेंट ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट Q. एट पॉइंट अगर Q की बात करें तो वो आएगी हमारे पास में QM, और वो जो एंगल बना रही है वो साई प्लस डेल्टा फाई होगा. अब ये कैसे होगा इसकी भी बात करेंगे. फिर बात करते थे टेंजेंट एट P, वो हो जाएगी हमारे पास में PT, और वो एंगल जो बना रही है वो साई एंगल बना रही है. साई यहाँ पे एक टेंजेंट एंगल होता है जो कि एक्स एक्सिस कह सकते हैं, उसके साथ में बनाता है ये टेंजेंट एंगल. और एक अगर आप इस ट्रायंगल में अगर देखें, चलो यहां से अगर हम देखते हैं कि दोनों जो ट्रायंगल हैं इनके जो बीच में है, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं दो दो जो टेंजेंट है, एक ये टेंजेंट है और एक ये टेंजेंट है, और QM एंड PT के जो एंगल बन रहा है, इसके जो बिटवीन एंगल बन रहा है वो है डेल्टा साइन. अब डेल्टा साइन जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन दोनों के बीच का कितना मतलब कह सकते हैं जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, कि ये T और M के बीच की डिस्टेंस को एंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है. और यहां से अगर हम देखें तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या हो जाएगा, ये डेल्टा साइन है तो ये भी क्या हो जाएगा, डेल्टा साइन हो जाएगा. एंड हम जानते हैं कि जो ट्रायंगल्स के जो इनर एंगल होते हैं वो आउटर एंगल जो कह सकते हैं उनका सम होता है, जो 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 उसके सम्मुख कोण होते हैं उनके कोणों का योग होता है. तो यहां से भी हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल है वो साई प्लस डेल फाई होगा. या फिर अगर हम एक और कंसेप्ट का यहाँ पे यूज करें तो ये हो जाएगा कि भाई ये वाला जो एंगल है वो कितना है हमारे पास में साई होगा, और ये कुछ इससे आगे होगा, क्योंकि ये एंगल जो है इस साइन में कुछ ऐड हो रहा है, तभी इस एंगल का जो वैल्यू है वो ज्यादा है. इस एंगल की वैल्यू ये साइन है, ये साइन से थोड़ा ज्यादा होगा, यानी कि हम कह सकते हैं डेल्टा साइन होगा. अब जब डेल्टा साइन ये हो गया, हमारे पास में मान लेते हैं इनकी वैल्यू हमको फाइंड नहीं है, हमको नहीं पता है कि इनकी वैल्यू क्या होगी. तो हम यहां से देखते हैं कि जो यहाँ पे वही कंसेप्ट लगाना है, ट्रायंगल में जो एंगल्स होते हैं उनका ये आउटर एंगल है इसका. अब आउटर एंगल है ये फाई हो गया, और इनका जो सम होता है वो इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वापस डेल साइन, और वर्टिकली अपोजिट से हो जाएगा ये भी डेल साइन हो जाएगा. ओके, तो इस टाइप से हम यहाँ पे ये जो एंगल हम फाइंड कर सकते हैं, और ये जो है इनके बीच का कोणीय विस्थापन कह सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगुलर जो उसका डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब नाउ हम आते हैं हमारे टॉपिक पे. मेन हमने ये एंगल समझ लिया, डायग्राम समझ लिया. अब हमारा मेन टॉपिक है कि इसकी कर्वेचर क्या होगी, इसकी बेंडिंग क्या होगी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे. तो मैं बात करता हूं यहाँ पे टोटल बेंडिंग ऑफ कर्व
अब इस टोटल बेंडिंग के कर्व में बात करता हूं एट पी क्यू, पी से क्यू तक के लिए अगर मैं बेंडिंग की बात करता हूं, इसमें वो आएगी डेल्टा साइन। अब डेल्टा साइन बेंडिंग कैसे आई, कर्व का जो एंगल होता है वो ही हमेशा रिप्रेजेंट करता है उसकी बेंडिंग को। उसमें हम उसकी जो बेंडिंग है उसको हम एक्स अक्ष के सापेक्ष जो एंगल बन रहे हैं उन दोनों टेंजेंट में, उसी से हम क्या करते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं बेंडिंग को। तो देखो ये कह रहा है कि पी क्यू में जो है वो डेल्टा साइन यहाँ पे उसकी जो है बेंडिंग आ रही है, इसको हम कहेंगे टोटल कर्वेचर। ये क्या हो जाएगा, टोटल कर्वेचर हो जाएगा। अब बात करता हूं कर्वेचर को कापा से डिनोट करते हैं। कापा एक डिनोटेशन होता है ग्रीक लैंग्वेज का, वैसे ग्रीक भाषा का एक संकेत है, प्रतीक चिन्ह है, उसमें इसको कर्वेचर को कापा से डिनोट करते हैं। तो कापा जो है उसका हो जाएगा पी क्यू के लिए, अगर कापा का मान अगर बात करें वैल्यू कर्वेचर की, तो वो डेल्टा साइन हो जाएगी। अब डेल्टा साइन हो गई हमारे पास में, तो हमको तो एक पॉइंट के लिए फाइंड करना है, और यहां से ये जो P एंड Q की जो डिस्टेंस है बहुत मोस्ट कम है, बहुत ज्यादा कम है। अगर यहाँ पे बात करें कि P इज एक्सटेंड्स टू Q या Q एक्सटेंड्स टू P, दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास आ जाएंगे, उस टाइम पे क्या होगा। तो देखते हैं यहां से कि अगर हम बात करें यहाँ पे कि PQ के लिए अगर हम बात करते हैं एवरेज जो होगी, एवरेज अगर कर्वेचर की बात करते हैं तो वो हो जाएगा PQ के लिए डेल साइन अपॉन डेल S, बिकॉज दिस इज ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। जब ये लिमिट यूज करेंगे ना उस टाइम पे बात करेंगे। तो यहां से देखते हैं कि ये एंगल हो गया और इसकी जो ये डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, डेल एस हो जाएगी। ये इसके नॉर्मली कर्वेचर को फाइंड करती है कि ये डेल साइन जो है इसकी कर्वेचर को डिनोट कर रहा है। अब ये कह रहा है कि एवरेज जो कर्वेचर है, जो कर्वेचर है, तो पी क्यू की जो डिस्टेंस है वो भी यहाँ पे आएगी। पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस क्या है वो आ जाएगी, डेल एस आ जाएगी। एंड नाउ अगर हम लिमिट यहाँ पे पुट करते हैं, देन लिमिट Q इज एक्सटेंड्स टू P डेल साइन अपॉन डेल S। अब ये जो है ये PQ जो है वो P के बहुत ज्यादा नजदीक आ रही है। अब बहुत ज्यादा जब पास में आ जाएगी तो उस टाइम हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कर्वेचर एट पॉइंट P। एट पॉइंट P मतलब ऐसा समय आएगा, एक टाइम आएगा जहां पे ये जो Q है वो एकदम P के पास आ जाएगा, और उसको हम क्या कर सकते हैं, उनमें हम विभेद नहीं कर सकते, उनको अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो हम मानेंगे कि P और Q दोनों एक ही पॉइंट पे हैं। तो इस P पॉइंट के लिए जो कर्वेचर आएगा हमारे पास में वो हो जाएगा d साइन बाई डी एस हो जाएगा। ये हमारे पास में एक पर्टिकुलर कह सकते हैं पॉइंट के लिए कर्वेचर जो है वो हमारे पास में आ गई, d साइन बाई डी एस। अभी मेरे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पे हम उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा s इज इक्वल टू सी टेन फाई, और इसके हमको कर्वेचर फाइंड करना है। यहाँ पे मैं छोटा सा क्वेश्चन कर लेता हूं, s इज इक्वल टू सी टेन साइन। अब इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है और इसमें मुझे कर्वेचर फाइंड करना है। तो कर्वेचर फाइंड करना है यानी कि मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है d साइन बाई डी एस की। तो कैसे करेंगे, देखो ये हो जाएगा, यहां से अगर मैं बात करता हूं s के रेस्पेक्ट में, अगर हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू s, तो s के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 1 और ये c हो जाएगा। इसका जब s के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये होगा sec स्क्वायर साइन, और बाहर हो जाएगा d साइन बाई डी एस हो जाएगा। एंड यहाँ पे मैं बात करता हूँ d साइन बाई डी एस को अलग लिखने की, और ये हो जाएगा हमारे पास में 1 अपॉन सी 1 अपॉन sec स्क्वायर साइन, और ये हो जाएगा d साइन बाई डी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन सी कॉस स्क्वायर साइन। तो ये हमारे पास में एक छोटा सा फॉर्मूला आ गया। मतलब कह सकते हैं कि हमारे पास में कोई भी इस टाइप का अगर फॉर्मूला क्वेश्चन होता है तो हम उसकी जो एक पॉइंट पे, ये क्या हो गई, फिक्स पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं उसकी कर्वेचर होगी, हम कापा से डिनोट करते हैं इसको, ये एक फिक्स पॉइंट पे उसकी कर्वेचर की बात की। इसी टाइप से आपको जो भी फिजिक्स है, मैथ्स है, उसमें जितने भी मैथ्स के पेपर होते हैं उन सब के लिए डेरिवेशन अगर आपको समझना है या फिर कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है, वो सारे क्वेश्चन आपको इस चैनल पे करवाए जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, कीप वाचिंग एमएस मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एमएस मैथ्स।